गंगापुर की कहानी, मोटू चाचा और पूजा। गंगापुर एक खूबसूरत छोटा सा गांव था जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। सुबह की हल्की हवा, खेतों की महक और लोगों की हंसी से भरा हुआ। इसी गांव में मोटू चाचा और उनकी पत्नी पूजा रहते थे, जिन्हें पूरा गांव बहुत पसंद करता था। मोटू चाचा गांव के सबसे हंसमुख, दिल के साफ और खाने के थोड़े ज्यादा शौकीन आदमी थे, जबकि पूजा समझदार, निडर और गांव की सबसे काम की महिला मानी जाती थी। एक दिन सुबह जब सूरज पहाड़ियों पर उगने की कोशिश कर रहा था, पूजा ने मोटू चाचा को जोर से आवाज दी, मोटू जी जल्दी उठो, आज गांव वालों ने मीटिंग बुलाई है। मोटू चाचा नींद में बड़बड़ाते हुए बोले, पूजा अभी तो मेरी नींद शुरू हुई थी, मीटिंग बाद में भी हो सकती है ना। पूजा ने हाथ में झाड़ू पकड़ा और बोली, तो क्या ये झाड़ू तुम्हें उठाए? ये सुनते ही मोटू चाचा तुरंत उठ बैठे। अरे नहीं, मैं तो पहले से जाग रहा था। गांव के चबूतरे पर सब लोग इकट्ठा थे। सरपंच ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से खेतों की फसलें रात में कोई खराब कर जाता है। कभी गेहूं गिरा मिलता, कभी टमाटर के पौधे टूटे हुए। किसान परेशान थे। पूजा बोली, जरूर कोई जानवर है या कोई शरारती बंदर, हमें पहरा लगाना होगा। मोटू चाचा तुरंत बोले, हाँ, मैं भी पहरा दूंगा, लेकिन रात को मुझे थोड़ा डर लगता है। गांव वाले हंस पड़े। अरे मोटू चाचा, इतने बड़े हो के डरते हो? पूजा ने उनकी पीठ पर हाथ मारते हुए कहा, हाँ डरते हैं, लेकिन मैं साथ रहूं तो ये शेर बन जाते हैं। उस रात सबने पहरे की तैयारी की। मोटू और पूजा भी खेत के किनारे बैठ गए। चांदनी रात, ठंडी हवा और पूजा के हाथ का चाय का थर्मस। मोटू हर थोड़ी देर में ऊँघने लगते और पूजा उन्हें कोहनी मारकर जगाती। इतने में झाड़ियों से सरसराहट हुई। मोटू चिल्लाए, पूजा कुछ आया, मैं तो जा रहा हूँ। और वो भागने ही वाले थे कि पूजा ने हाथ पकड़ लिया। रुको जरा। झाड़ियों के पीछे से लंबा सा साया निकला और अचानक कोई चीज दौड़ती हुई खेतों में घुस गई। पूजा तुरंत उसके पीछे भागी, मोटू मजबूरी में उसके पीछे। कुछ दूरी पर उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा काला भालू टमाटर के पौधे उखाड़कर खा रहा है। मोटू की टांगे कांपने लगी। पूजा, भालू। पूजा ने लकड़ी उठाई और जोर जोर से जमीन पर मारकर आवाज की। भालू चौंका और तुरंत जंगल की ओर भाग गया। मोटू ने हैरानी से कहा, पूजा तुमने तो उसे भगा दिया, तुम तो शेरनी हो। पूजा हंसते हुए बोली, और तुम तो हर काम बस खाने के टाइम पर बहादुरी दिखाते हो। अगली सुबह गांव वाले ये सुनकर हैरान थे कि फसलें खराब करने वाला कोई चोर नहीं बल्कि भालू था। पूजा ने सरपंच को सलाह दी, जंगल के पास वाले खेतों में लकड़ी की मजबूत बाड़ लगा दो और भालू को दूर रखने के लिए ढोल बजाया करो। मोटू ने तुरंत कहा, हाँ ढोल बजाना मुझे आता है, लेकिन खाना खाने के बाद। गाँव में फिर हंसी गूंज उठी। कुछ ही दिनों में खेतों के पास मजबूत बाड़ लगा दी गयी। मोटू चाचा रात को ढोल बजाने की जिम्मेदारी संभालने लगे। वे रोज ढोल बजाते और फिर थक कर पूजा की गोद में सिर रखकर सो जाते। गंगापुर में एक बार फिर सुकून, हंसी और खुशियां लौट आईं और गांव में एक नई कहावत मशहूर हो गई, पूजा की हिम्मत और मोटू के ढोल की धमक दोनों मिलकर गंगापुर की रक्षा करते हैं।